अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब जन? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं जिलानी अहमद इंडिया से। आप सबको पता है इंडिया में गैस की कितनी कमी चल रही है, पेट्रोल की, डीजल की। और एक ऐसे में एक गांव की ऐसी रसोई जो 13 साल से गैस की कमी नहीं है, लगातार गैस मिल रही है उनको। चलो देखते हैं इन्होंने किस ट्रिक से ऐसा किया हुआ है। इस वीडियो में बने रहो, आपको पता चलेगा कि 13 साल से कैसा अपना रसोई घर चला रहे हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 13 साल से 13 साल से सिलेंडर यूज नहीं किया है है। इस किचन में। मैं एक गांव की ऐसी रसोई में हूं जहां गैस तो भरपूर मिल रही है 13 साल से, पर बिना गैस के सिलेंडर की मिल रही है। और मेरे साथ है वेदवंती जी, जो इस पर पूरा वही काम करती हैं जो गैस सिलेंडर से हम घरों में खाना बनाते हैं और चीजें पकाते हैं, वो सारा काम हो रहा है लेकिन बिना गैस सिलेंडर के। तो ये कैसे संभव हुआ? फ्री की गैस 13 साल से वेदवंती जी कैसे ले रहे? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि इससे बहुत सारा खर्चा तो बचता ही है। महिलाओं को, जो विशेषकर ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको जो ईंधन जलाती थी तब धुआं होता था, उससे भी काफी राहत मिलती है। और इसका उदाहरण है वेदवंती जी। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वेदवंती जी, ये जो गैस मिल रही है किससे मिल रही है? गोबर गैस प्लांट से। हाँ, उससे ही तो ये 13 साल से सिलेंडर लाए नहीं, आपने बताया? ना नहीं लाए। नहीं लाए हैं, पर ये यूं पूरी चलती है। हाँ, ये न्यू फुल चलती है। जैसे गर्मी आ जाएगी ना, हाँ। तो गर्मी बढ़ेगी। गर्मी में और ज्यादा बनती है। गर्मी में ज्यादा। क्या क्या काम कर लेते हैं इसके? इसमें लोग खाना बना ले, ज़्यादा पावर हो जाती है। ये रोटी दूध दूधता है, बैठा का ये काट रहा है ना। अच्छा, गर्मी में तो ये आप दुबा दूर रहता है। और गर्मी में तो पूरी रहती है, मतलब जरूरत से ज्यादा बनती है। जरूरत से ज्यादा। सर्दी में काम चल जाता है। सर्दी में नहीं हुआ हमारा बंद करती है, ठंड हो जाए ना, वो नहीं हो जाए, ठंड मान जाए। हाँ हाँ हाँ। सर्दी लेकिन घर का काम चल जाता है। हाँ, सब्जी बनी की दूध अपने चाय बनाया कई बार। चाय, देखिए अब ये चाय हमें बनाने के लिए रखी है कुछ गेस्ट आए हैं। मैं इस वक्त हूँ हरियाणा के झज्जर जिले के माजरा गांव में। इस गांव में कुछ साल पहले पूसा संस्थान ने, जो IRI कृषि पूसा संस्थान है, उन्होंने किसानों के यहाँ बायोगैस प्लांट लगवाए थे। और उसी बायोगैस प्लांट से फ्री में गैस मिलती है और साथ में मुख्य रूप से मिलती है स्लरी। ऐसा फर्टिलाइजर है ऑर्गेनिक जो बहुत ही फसलों के लिए कारगर है। तो ऐसे में अब आपको वो बायोगैस प्लांट भी दिखा देते हैं जो 13 साल से लगातार वेदवंती जी के परिवार को गैस दे रहा है फ्री की। फ्री की मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि गोबर जो होता है उसको जनरली वैसे ही डाल देते हैं कुल्डी में, फिर खेतों में, तो उसका कोई गैस के रूप में उपयोग नहीं होता। लेकिन अगर बायोगैस प्लांट लगा लिया जाए तो उससे फिर गैस और बहुत अच्छी खाद मिलती है। तो वो गैस मिल गई एडिशनली फ्री में, और उस फ्री की गैस से ये बन रही है चाय। अब ये चाय से बनाएंगे आप, रख दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि बायोगैस प्लांट सफल नहीं है। फिर से पूछ लेते हैं कि 13 साल में कहीं सिलेंडर की जरूरत पड़ी आपको? नहीं जी, बड़ी है, हमके झूठ बोल रही है, कोई नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, गांव के लोग हैं। देखिए ये तो बताई दिन हमारे पिताजी भी ले रहे, जब तुम कोई वो करना है हाँ। अब तो ज्यादा लोग हो गए थे, नहीं तो घर के काम इससे चल जाते हैं। हमारे सारे पर हाँ बढ़िया गोबर डालना पड़ता है। कितने पशु हैं? ये भी सर, और भाई आगे तो जहाँ वो भी गाय का है, बढ़िया बढ़िया। अच्छा अच्छा। भैया आपने बढ़िया चीज चलानी हो रही, रेत नहीं डाल दिया, अरे खराब पानी। अच्छा, बढ़िया पानी, उसमें रेत मत डालना, जिसको पकता है तो फिर देखिए वेदवंती जी ने बहुत समझदारी की बात की। बायोगैस प्लांट में रेत नहीं जाना चाहिए, खराब पानी नहीं जाना चाहिए, इन दो चीजों का ध्यान रखती है। और इसी के कारण 13 साल से लगातार इनका बायोगैस जो है ये गैस रसोई में इनको दे रहा है। अब ये रसोई यहाँ है, बायोगैस लगा है पीछे, तो चलिए वो भी आपको लाइव दिखा देते हैं कि बायोगैस को कैसे काम करता है। वेदवंती जी आप हमारे साथ आइए, वो बायोगैस प्लांट आप हमें दिखाइए। ये देखिए लाइव यहाँ आपको दिखा रहे हैं। ये घर है इनका, गांव का एक घर है, और यहाँ देखिए ये पशु हैं। इन पशुओं से जो गोबर देती हैं ये पशु, वही यानी कि भैंस है, और वही गोबर ये
देखिए पीछे आपको दिखाएं, अभी बायोगैस प्लांट में डालेंगे, डाल देते हैं मतलब। ये देखिए यहाँ पर ये है बायोगैस प्लांट। तो दोस्तों देखिए ये यहाँ बायोगैस प्लांट बनाया हुआ है। ये ऊपर का स्ट्रक्चर है, यहाँ से गोबर डाला जाता है और इन्होंने गोबर को घोलने के लिए भी ये बना दिया। गोबर डाल के फिर पानी डाल देते हैं। आप डाल के देखिए, ये पानी यहाँ डलेगा और ये इसका इनलेट है, उधर से जाएगा। वो आपको इसको खोलना पड़ता है, ढक्कन यहाँ चला जाता है ये, ठीक है। हाँ, तो अपने आप चला जाएगा। ये देखिए इसे खोलेंगे और ये नीचे चला जाएगा और नीचे इसका डोम बना हुआ है। ये सामने देखिए स्ट्रक्चर इसका, ये देखिए खोलते हैं तो चला जाता है। और पानी डालेंगे तो ये पूरा नीचे चला जाएगा ऐसे ही। इसके पीछे मेहनत है भाई, शहर में कहाँ करते हैं सब। गैस सिलेंडर वाला आके इसमें कोई मिट्टी नहीं, देखिए ध्यान रखना पड़ता है कि मिट्टी ना जाए, नहीं तो जल्दी भर जाता है। लेकिन गाँव के लोग उतना मेहनत कर जी। रहे हैं तो अभी आपको बता दें कि ये यहाँ से गोबर नीचे, इस डोम है यहाँ पे नीचे, इस डोम में फर्मेंट होता है। ये ऊपर देखिए नल की लगी हुई है गैस की, ये पाइप आपको दिख रही होगी। इस पाइप के थ्रू ये ऊपर आउटलेट है गैस का, इस पाइप के थ्रू ये नीचे दबी हुई पाइप नीचे दबा करके ले गए हैं ये घर की रसोई तक। और इसका दूसरा फायदा जो सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं, ये इसका आउटलेट है। इन्होंने ऊपर लकड़ियां डाल रखी हैं, जो स्लरी निकलती है उसका आउटलेट है और यहाँ ये स्लरी निकल जाती है। मैं मेरे को कहूँगा कैमरा दिखा देता है, ये देखिए ये स्लरी निकलती है यहाँ तक। ये स्लरी बहुत अच्छी न्यूट्रिशन से भरपूर खाद है फसलों के लिए, और इसको जब हम खेतों में डालते हैं तो बहुत अच्छी फसल होती है। ये मेरा नहीं कहना, साइंटिस्ट का कहना है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का, कि सबसे अच्छी खाद जो देसी खाद है वो बायोगैस से निकलने वाली स्लरी है। तो गोबर जो है अगर उसको ऐसे ही रूढ़ी में डाल देंगे, मान लीजिए खुला, तो उसको न्यूट्रिशन कम होता जाता है, धूप में पड़ा रहता है, तो वो खाद में इतनी अच्छी पैदावार नहीं होती जितनी अच्छी यदि आप इसको बायोगैस के थ्रू लेकर के स्लरी बना करके यूज करेंगे। तो एक तो खाद बहुत अच्छी होगी, दूसरा गैस मिल गई। पिछले 13 साल से फ्री की गैस यूज कर रही है वेदवंती जी। तो अब सवाल ये है कि लोगों को क्या करना चाहिए। जिनके पास भी पशु हैं, 2 से 3 या ज़्यादा पशु हैं, वो ये बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं। देखिए जगह भी नहीं खराब करते हैं, क्योंकि नीचे बनता है ज़मीन के ना, तो बिल्कुल साइड में कोने में बनाया हुआ, आगे इनका घर है। अब आपको मिलवाते हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से, जो आपको बताएंगे कि किन लोगों को कितना बड़ा बायोगैस प्लांट बनवाना चाहिए और कैसे फ्री की गैस और खाद मिल सकती है। दोस्तों आप हैं डॉक्टर समंदर कौशिक जी। हरियाणा में ARI पूसा की तरफ से कुछ बायोगैस प्लांट लगाए गए थे कई साल पहले, उसके लिए आपको कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। आपसे समझते हैं कि कैसे बायोगैस प्लांट सफल होते हैं और क्यों असफल होते हैं। डॉक्टर साहब, कई बायोगैस प्लांट सफल होते हैं, कुछ असफल हो जाते हैं, क्या कारण है? ये पहले बायोगैस प्लांट बनाते थे तो ब्लॉक की तरफ से गैस नहीं मिलके कुछ मटेरियल मिलता था, सीमेंट, रेती, रोड़ी, तो कुछ में तो वो खा जाते थे, मटेरियल पूरा नहीं देते थे। और कुछ में किसान मटेरियल आने के बाद भी अपनी पर्सनल चीज़ें बनवा लेता था बाथरूम में, तो जितना मटेरियल बायोगैस प्लांट में लगना चाहिए तो नहीं लग पाता था। और इस प्लांट की सबसे खास बात है, इट शुड बी एयर टाइट चैम्बर। इसकी गैस लीक नहीं होती। गैस लीक होगी तो प्रेशर में रसोई से पहुंचने की बजाय वही इन्वायरमेंट में कोई हमारे से बनवा के खुश नहीं था। उस टाइम पे कहते थे फेल हो जाते हैं, तो हमने लोगों को 20 साल की गारंटी दी। अगर 20 साल तक आपका प्लांट खराब होता, 2004 में हमने प्रोजेक्ट किया था, तो हम आपको दोबारा फ्री बना के देंगे। जितना दिन खराब रहेगा उतने दिन गैस के पैसे देंगे। तो ये पूसा का सबसे अच्छा दीनबंधु मॉडल है। इस मॉडल के तहत हमने बनवाया। इसमें लीक होने का कोई भी चांस नहीं। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लगाई हमें जो 20 साल से पहले खराब हो जाए। इसमें केवल 20 साल में हमने जो स्टडी की, 8-10 साल में अगर अच्छी केयर नहीं की होगी तो कभी रेत जमा हो सकता है। उसके लिए एक बार आपने उसकी सर्विस करवानी होगी, अदरवाइज हमने किसी भी प्लांट की कोई शिकायत नहीं। और हमने किसी की भी जो गारंटी दी थी, किसी भी गारंटी के लिए हमने दोबारा काम नहीं करना। देखिए दोस्तों, सफलता और असफलता का आपको सूत्र बता दिया डॉक्टर समंदर कौशिक जी ने। मटेरियल सही लगा हो तो टेक्नोलॉजी पास है, ये प्रूव हो चुका है। 20 साल पहले जो बायोगैस प्लांट लगवाए थे वो आज भी फंक्शनल है, जबकि बात ये की जाती है कि ये मॉडल सफल है ही नहीं। सफल न होने का कारण बता दिया कि एक तो मटेरियल लगाने वाले जिनको ठेका मिलता है वो मटेरियल ही सही नहीं लगाए,
दूसरा किसी किसान ने खुद अपने हाथ में भी काम ले लिया, तो उसने कुछ और साथ में बना लिया उस मटेरियल से, वहां कंजूसी कर दी, तो वो सॉलिड मटेरियल लगा नहीं। सॉलिड मटेरियल मतलब जो कंक्रीट का ये बनता है, चैम्बर बनता है, उसमें गैस का प्रेशर बनता है। अगर वो कमजोर होगा तो लीक होगा ही, पर वो अगर सॉलिड जो पैरामीटर डिफाइन किए गए हैं उसके हिसाब से बनेगा तो लीक नहीं होगा। ये लाइव एग्जाम्पल आपको मैंने दिखा दिया है। ये बहुत अच्छा मॉडल है और मेरी रिक्वेस्ट है किसानों से, या जहां भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बनता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब गोबर है, सली गली सब्जियां हैं, जो गल सकता है, जो सड़ सकता है, वो प्रोडक्ट यहाँ डाल सकते हैं। ऐसा ही डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। ये एक नहीं, इस गाँव में 40 है, 40 में से 10-15 लोगों ने अपनी मर्जी से बंद कर दिए, जैसे पशु रखने बंद कर दिए। अदरवाइज किसी प्लांट में हमें इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, किसी वजह से खराब हो गया और लीक हो गया। और ये इतने मजबूत हैं, कईयों ने कहा कि मेरे पास जगह नहीं, यहाँ तो मैं ट्रैक्टर खड़ा करता हूँ, तो इसका जो टैंक था हमने वही बनाया, उसी के ट्रैक्टर खड़ा करा उसके ऊपर। मतलब इतने मजबूत लेंटर है उसका, ट्रैक्टर उसी के ऊपर खड़ा। तो लीक होने का सवाल नहीं। एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, गोबर पेरेनिल डालना पड़ेगा जरूर लगातार, तभी वो गैस आएगी। और प्रॉपर ध्यान से उसमें रेत नहीं जाना चाहिए, कोई खराब पानी न जाए, तो फिर ये केयर इसकी सही होगी। और 13 साल से तो आपको सामने बताया है वेदवंती जी ने कि उनको गैस मिल रही है और कोई सिलेंडर यूज नहीं किया। और ये जो खाद है ये बहुत काम की है। तो ऐसे में आम के आम और गुठलियों के दाम, तो सबको लगवाना चाहिए। कितने पशु चाहिए डॉक्टर साहब ये और बता दीजिए? ये 1 घन मीटर का लगवाना है तो एक भैंस और एक उसका बच्चा हो, तकरीबन 18 किलो गोबर करते हैं। और 18 किलो गोबर का से जो गैस बनेगी 10 आदमियों का खाना बनाने के लिए और पशु का चारा गर्म करने के लिए काफी है। 1 घन मीटर में ही? 1 घन मीटर का। अच्छा। इसकी सब्सिडी तकरीबन 10,000 रुपये हरियाणा गवर्नमेंट देती है और वो तकरीबन 15 से 20,000 के बीच में बनता है, तो ज्यादा कॉस्टली नहीं। 15 से 20,000 में 1 घन मीटर का बन जाता है। 2 घन मीटर का बनवाना हो तो सब्सिडी वही 10,000 रहेगी और उस पर 2-4,000 रुपये, मतलब 20 से 25,000 में बन जाएगा। 25,000 में बन जाएगा। और 30,000 मान लीजिए, नहीं ज्यादा से ज्यादा 25,000। 25,000। ये मैंने तब बताया जब आदमी खुद लेबर नहीं करता, खुद लेबर करता है तो थोड़ा सा सस्ता। तो मैक्सिमम 25,000 में अगर 2 घन मीटर का ऐसा कंक्रीट वाला बायोगैस प्लांट लगवा लें और घर में 2-3 पशु हो, तो आप समझिए कि गैस की समस्या खत्म। गैस इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट इसका सैलरी स्लरी जो निकलती है। आप एक एक्सपेरिमेंट करिए, आपको हम दिखा भी देंगे। आप खेत में डाल दीजिए और आप जब भी फसल बोएंगे आपको पता लगेगा कि मेरी खाद यहाँ तक आई, वहाँ पे तक फसल का रंग अलग है। हमें किसान आके रिपोर्ट कर रहा है कि इस यहाँ तक तो मेरी खाद पहुँच गया, अगली ट्रेली में यहाँ डाल। तो खाद का जबरदस्त रिजल्ट है, जबरदस्त है। और दूसरा हमारा जो मेन पर्पस था, हमने एक स्टडी करनी थी। 10 एकड़ में गेहूँ बोए जिसमें 4 ट्रेली इसकी खाद डाली, और दूसरे 10 एकड़ में हमने गेहूँ बोए जिसमें कोई खाद नहीं, दोनों बराबर खेत थे, दोनों एक साथ में खेत थे। तो जिसमें 10 एकड़ में हमें इसकी खाद डाली थी वहाँ पे 3 पानी देने पड़ेगी हमें, क्योंकि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इंक्रीज कर देती है सोइल की, और वहाँ 4 पानी देने पड़ेगा। हमारे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव यही था कि ये इरीगेशन घटाती है 25%। तो इसी के तहत ही हमें प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ था, यही हम रिजल्ट रोकना था, उसी रिजल्ट के तहत। देखिए जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मुख्य इसका उद्देश्य बायोगैस का स्लरी, जो मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ, कई बार बताया है, और डॉक्टर JPS डबास जो आए पूसा में साइंटिस्ट अब रिटायर हो गए, वो भी अक्सर कहते हैं कि बायोगैस की स्लरी सबसे अच्छी खाद है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि उस खाद के डालने से 25% पानी की बचत हो गई, सेविंग हो गई, और लगातार डालेंगे तो और सेविंग हो जाएगी और प्रोडक्शन भी अच्छी आती है, आपने बताया। बिल्कुल। और कई बार किसान पूछता है कि मैं सीधा गोबर गैस दूं, बनाने की क्या जरूरत है। उस गोबर में 2 नुकसान है, उसमें केवल 3 से 3.5% आपकी खाद मिलेगी, और दूसरा उसमें बहुत सारे बीज चले जाएंगे तो खरपतवार जाएंगे। इसमें प्रेशर की वजह से आपकी नाइट्रोजन घुल के 10 से 15% हो जाए, और उसमें अर्थवॉर्म और डाल देंगे और उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। मतलब ये आपकी एफर्ट डिपेंड कर। एक फार्मर बड़ा जागरूक था, उसने खाद सैलरी ली, सैलरी में अर्थवॉर्म डाले, अर्थवॉर्म के उसके साथ उसके बार्बर की दुकान थी साथ में, तो उसके हेयर डाले, क्योंकि हेयर में सीधा नाइट्रोजन प्रोटीन, उसमें हमें 18 से 20% तक नाइट्रोजन। अच्छा। और दूसरा ये डालना भी आसान है, आप लोहे के ड्रम बनवा सकते हो, पर डे आप ट्रैक्टर की लिफ्ट के नीचे लटका के उससे ले जा सकते हो। अगर आपने गोबर में हाथ नहीं डालना, शुरू में किसान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती कि गीले गोबर में हाथ नहीं डालना, पर जैसे उनको पता लगे इसमें स्मेल ही नहीं, तो उसको इजीली हैंडल भी करना। तो दोस्तों, फ्री की गैस वाला बायोगैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट, और बहुत अच्छी खाद वाला बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट कहें, लगवा सकते हैं यदि आपके पास पशु हैं या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, और लगवाना ही चाहिए। फायदे इतने हैं, अब फैसला आपका है। पर एक अच्छे इंजीनियर से लगवाएं, और खासकर मैं तो आपको रिकमेंड करूँ कोसा जैसे इंस्टीट्यूट से पूछे,
क्योंकि हम किसान का नुकसान कभी नहीं चाहते। फायदा ही चाहते हैं। हाँ, उसके लिए 15,000 रुपये लगाए और बेकार हो गए तो बहुत दुख होगा। वो 15,000 रुपये लगाए और कम से कम 1.5 लाख रुपए का उसका साल का बेनिफिट हो, यही हमारी कोशिश है। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने कि 15,000 लगाकर 1.5 लाख का बेनिफिट हो तब तो मजा है, और यही काम आप कर रहे हैं। और टेक्निकल फार्मिंग की भी यही कोशिश है, किसानों का खर्चा कम हो और आय बढ़े। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सही बात है भाई। इस वीडियो में तो ये सीखने मिला भाई, किसी किसान का अगर 10 रुपये भी अगर वेस्ट जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। इसका फ़ायदा उठाइए आप लोग भी कोशिश करें कि अच्छे आदमी को अच्छे इसको पकड़ के क्या है उसका काम करवाइए। आपका गैस के पैसे बचेंगे और क्या है आपकी खेत की जो फसल है वो भी अच्छी होगी। इसका ध्यान रखिए और करके देखिए एक बार। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।